वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक माइटोसिस है और ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है और हर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होती है जितनी पेरेंटल सेल के अंदर है। यानी हम फर्ज कर लें कि पेरेंटल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। जब ये एक सेल डिवाइड करेगा और दो सेल बनाएगा, इन दोनों सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 और 46 होगी। अब ये 46 किस तरह मेंटेन होती है? हमने पढ़ा है कि इंटरफेस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल डबल हो जाता है इसकी एस फेज के अंदर, और जैसे ही ये प्रोफेज के अंदर जाएगा ये क्रोमोसोम बनाएगा जो कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होंगे, और ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर जाके एक दूसरे से सेपरेट होंगे सेंट्रोमियर की डिवीजन की वजह से। तो इस मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 92 हो जाती है। जब 92 क्रोमोसोम वाला सेल दो हिस्सों के अंदर तकसीम होता है तो 46 एक सेल के अंदर और 46 दूसरे सेल के अंदर मेंटेन हो जाते हैं। माइटोसिस की दो फेजेस हैं, पहली कैरियोकाइनेसिस और सेकेंड साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं, जबकि साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल को कहते हैं। आगे फर्दर कैरियोकाइनेसिस की फेजेस हैं जिसे आप पी मैट से भी याद रख सकते हैं। पी स्टैंड करेगा प्रोफेज के लिए, एम स्टैंड करेगा मेटाफेज के लिए, ए स्टैंड करेगा एनाफेज के लिए और टी स्टैंड करेगा टीलोफेज के लिए। अब इन सारी फेजेस के अंदर सेल एक सीरीज ऑफ चेंज से गुजरता है। ये चेंजेस सेल को तैयार करती हैं ताकि वो एक से दो सेल फॉर्म कर सके। अगर प्रोफेज की बात करें तो इसमें सेंट्रियोल्स डबल होंगे यानी 2 से 4 में चले जाएंगे। उसके बाद ये पोल्स की तरफ, यहाँ साइडों की तरफ मूव कर जाएंगे और न्यूक्लियर इनवेलप जिसने क्रोमेटिन को सराउंड किया हुआ है ये डिसइंटीग्रेट कर देगा, टूट जाएगा। उसके बाद क्रोमेटिन थिक होगा और क्रोमोसोम बनाएगा जिसका डायमीटर या जिसकी थिकनेस 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर होगी। उसके बाद सेंट्रियोल रेडिएट करेंगे इसी प्रोफेज के अंदर और 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। इनमें फर्स्ट एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, सेकेंड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और थर्ड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं इन सेंट्रियोल के इर्द गिर्द जो रेड लाइंस नजर आ रही हैं जो स्मॉलर हैं, इन्हें हम एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद इस सेंट्रियोल से निकलने वाली ब्लैक लाइन जो काइनेटोकोर रीजन के साथ जाके अटैच होती है, इन्हें हम काइनेटोकोर फाइबर या काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो इन सेंट्रियोल से निकलेंगे और ये एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक चले जाएंगे, ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएंगे। इस डायग्राम के अंदर ये आप देख सकते हैं ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये वाला पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है। उसके बाद काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब ये सारी चेंजेस प्रोफेज के अंदर आएंगी। एक दफा फिर सुन लें, प्रोफेज के अंदर सेंट्रियोल डबल होंगे, डबल होने के बाद पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे, वहां पर जाके रेडिएट करेंगे, रेडिएट करके 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे। न्यूक्लियर इनवेलप टूटेगा, क्रोमोसोम बनाएगा। अब इनमें से एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पर रेडिश लाइन आपको नजर आ रही है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर रीजन के साथ अटैच होगा, जबकि पोलर एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक अटैच होगा। उसके बाद सेकंड फेज है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे, पोलर फाइबर्स रिलैक्स करेंगे और क्रोमोसोम को मिडल के अंदर अरेंज कर देंगे, और अरेंज करने के बाद एक प्लेट बनाएंगे जिसे हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रोमोसोम सेंटर के अंदर अरेंज है और इस सेंट्रल या इक्वेटोरियल प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये सारी चेंजेस मेटाफेज के अंदर होगी। उसके बाद
एनाफेज है, एनाफेज के अंदर भी काइनेटोकोर फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल या पोलर फाइबर रिलैक्स करेंगे और क्रोमोसोम को पोल्स की जानिब जो है वो मूव करवा देंगे। और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइबर कंट्रैक्ट करके क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हाफ क्रोमोसोम एक सेल के पास और हाफ दूसरे सेल के पास जा सके। टीलोफेज रिवर्सल और प्रोफेज है, वो तमाम चेंजेस जो प्रोफेज के अंदर हुई हैं उन्हें अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये टीलोफेज है। जैसे सेंट्रियोल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के पास आ जाएंगे, ये डुप्लीकेट हुए थे अपने सिंगुलर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बन जाएगा, क्रोमोसोम दोबारा क्रोमेटिन बना देंगे। उसके बाद हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल या माइटोटिक अपरेटस बना था वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ये सारे काम टीलोफेज के अंदर होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फेज है, टीलोफेज में ही हमारे पास जो एक कंट्रक्टाइल रिंग बनेगी एक्टिन और मायोसिन की वजह से। इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर दोनों प्रोटीन एक कंट्रक्टाइल रिंग बनाएगी। जब ये कंट्रक्टाइल रिंग कंट्रैक्ट करेगी तो एक सेल को दो सेल के अंदर तकसीम कर देगी, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसी तरह एक सेल से दो सेल बनेंगे और इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही होगी जितनी पेरेंटल सेल के अंदर है। तो सेल की ये डिवीजन माइटोसिस कहलाएगी।